हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस बार मैं आपके लिए लाया हूँ भूगोल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो 10वीं विद्यार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत के भौगोलिक परिचय से। जी हाँ, आप जैसा सभी जानते हो कि भारत हमारा एक महान देश है और इसकी सभ्यता कितनी पुरानी है वो आप सबको ही पता होगा। तो इसकी विशालता से इसके उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, पर ये स्वयं में एक महाद्वीप सा दिखता है। इसलिए इसे विश्व का एक अकेला ऐसा देश कह सकते हैं जिसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा है। हिंद महासागर से जुड़े होने के नाम में इसके साथ साथ आर्यवर्त, उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भी इसका नाम पड़ा है, क्योंकि आर्यों ने शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारतवर्ष रखा और वैदिक आर्यों के लिए निवास स्थान सिंधु घाटी था, तो इसलिए ईरानियों ने इसे हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने तो इस सिंधु नदी को इंडस बुलाते थे, आपको जैसा कि पता ही होगा, इंडस अर्थात सिंधु नदी, तथा इस देश को इंडिया वो कहने लगे। आज ये प्राचीन परंपरा के अनुरूप भारतवर्ष नाम से जाना जाता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, अर्थात 4 कोणों से है और ये दक्षिण एशिया में मध्य में बिल्कुल स्थित है। इसके पूर्व में बात करें तो इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप है और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप है। इसकी दृष्टि से देखें अक्षांशीय उत्तरी गोलार्ध का है ये, और देशांतरीय से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति एशिया में देखी जाए तो और गोलार्ध में देखकर तो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में आएगी और मध्यवर्ती स्थिति ये रखता है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, जिसका विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों का है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये लगभग 2.43%, अर्थात जितना भी हमारा विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.43% है। तो इस प्रकार से ये 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले बात करें तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील इससे और ऑस्ट्रेलिया इसके बड़े इनसे देश हैं। देश का विस्तार की बात करें तो उत्तर दक्षिण से देखा जाए तो ये 3,214 किलोमीटर तक फैला हुआ है और पूर्व और पश्चिम से देखा जाए तो कुल मिलाकर ये 2,933 किलोमीटर फैला हुआ है। ये भूमध्य रेखा में 8.4, 37.6 उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है और पूर्वी देशांतरों में 68.7, 97.25 पूर्वी देशांतरों पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य में स्थित है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है और यहीं से देश का मानक समय लिया गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 अधिक बढ़कर है। 5.5 घंटे अर्थात अधिक बढ़कर है। और ये जो है भारत हमारा, उसके मध्य ये जो स्थित इलाहाबाद कर्क रेखा के बिल्कुल बीच से गुजरता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है और इसकी भूमिगत तटीय की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है और द्वीप समेत अगर लंबाई की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं 6,100 प्लस 7,516 22,716 किलोमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है और तटीय और भूमिगत सीमा की लंबाई अगर जोड़ ली जाए तो 22,716 किलोमीटर हो जाती है। तो देखो दोस्तों, आपने सुना इस बारे में। आइए दोस्तों, इसी को लेकर हम और आगे चलते हैं और बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का मुख्य स्थलीय भाग जो है 8 डिग्री